हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्लैंड्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर फोकस किया था। अब जो ग्लैंड्स हम करने वाले हैं अपनी इस वाली वीडियो में वो रहेंगी आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले आ जाती है आपकी पैनक्रियाज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसी ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती हैं और एज एंडोक्राइन की तरह भी वो फंक्शन करती हैं, तो उस तरीके की ग्लैंड्स को बोला जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। अब जैसे यहाँ भी लिखा भी है कि ड्यूअल ग्लैंड्स मतलब दो टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने वाली ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो दे फंक्शन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जब वो एज अ एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन कर रही होती हैं तो उस टाइम पे सिक्रीशन होती है पैनक्रियाटिक जूस की। और जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम कर रही होती है तो उस टाइम पे वो जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। देखो पैनक्रियाज कैसी दिखाई देती हैं, आपने जब डाइजेशन चैप्टर अपना कवर किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि पैनक्रियाज जो है वो लीफ के जैसे दिखाई देती हैं। जैसे देखिए ये है आपका लिवर, ठीक है, ये होती है स्टमक और ये रहता है आपका ड्यूडेनम वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो ट्यूब है दिस इज द ड्यूडेनम। तो जो पैनक्रियाज है वो स्टमक के ठीक नीचे जो है आपको लीफ की तरह दिखाई देने वाली एक स्ट्रक्चर सी मिल जाएगी। तो ये होती हैं आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि देखिए ये लिखा भी हुआ है कि जस्ट बिलो स्टमक इन द बॉडी, ये स्टमक है तो उसके ठीक नीचे जो है ये प्रेजेंट रहती हैं। सभी की सभी डायग्राम्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर ये ऑरेंज कलर से इन्होंने स्टमक दिखाई है तो फिर उसके हल्का सा नीचे जो है ये पैनक्रियाज शो करी है। अब बोला है कि सिक्रीट करते हैं ये दो टाइप्स के हार्मोन्स। एक हार्मोन होता है आपका इंसुलिन और दूसरा रहता है ग्लूकेगॉन। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के शुगर लेवल को लोअर करता है और जो ग्लूकेगॉन होता है वो ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो मतलब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। यानी कि या हम ये चीज बोल सकते हैं कि एंटागोनिस्टिक एक टर्म होती है, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आर द हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज एंड दे फंक्शन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है कि देखिए अब पेनक्रियाज है तो एक्सोक्राइन पार्ट होगा, एक एंडोक्राइन पार्ट होगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो उसमें आ जाते हैं आपके एकिनर सेल्स, या फिर इनको आप एकिनार सेल्स बोल सकते हैं, एसिनार सेल्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स के अंदर एकिनल सेल्स भी लिखा होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एकिनार लिखा हो चाहे एकिनल लिखा हो सेम ही मतलब है। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसका पेनक्रियाज का, एकिनर सेल्स आते हैं उसमें। और एकिनर सेल्स जो हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होगा और पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि देखो स्टमक है, स्टमक के बाद यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से ये वाली चीज जो है ये ड्यूडेनम है। तो पैनक्रियाज से जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इसकी जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में जा रही है और फिर फाइनली आगे जा करके जो है ये इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो यही चीज देखिए कि एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का एकिनल सेल्स, एकिनल सेल्स से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज होता है और वही पैनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल रहता है। देन अगर हम बात करें एंडोक्राइन पार्ट की तो एंडोक्राइन पार्ट में आ जाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप्स के सेल होते हैं मेनली। ठीक है, फर्स्ट टाइप के सेल्स को बोला जाता है अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स। देन होते हैं बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। हमारा काम सिर्फ इन्हीं दो सेल्स से है क्योंकि अल्फा सेल्स जो होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकेगॉन और बीटा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। तो ये वाली जो स्लाइड है ना आपकी, इससे बहुत बार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। ऑप्शन में आपको एकिनर सेल्स दे सकते हैं, देन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो आप क्या टिक करोगे, यू विल गो फॉर ऑप्शन वेयर द एकिनर सेल्स इज रिटन, राइट। उसी तरीके से आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि ग्लूकेगॉन जो है वो कौन रिलीज करता है। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं। उसी तरीके से इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में टोटल कितने टाइप्स के सेल देखने को मिलते हैं हमें, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 टाइप्स के सेल्स जो हैं हमें
पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद देखिए एक बहुत ही मतलब आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सी डिजीज हो चुकी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है बॉडी के अंदर वो डेफिशिएंट होता है, मतलब कि पैनक्रियाज से इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता है जब, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है उसको बोला जाता है डायबिटीज। ये देखिए लिखा है द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज which is known as diabetes। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड और इवन इन द यूरिन। तो मतलब डायबिटीज जब हो जाती है इंसान को तो उसके जो ब्लड है उसके अंदर शुगर की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। कई बार उसका जो यूरिन है उसके अंदर भी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जब भी डायबिटीज़ का टेस्ट भी होता है तो डॉक्टर जो है वो यूरिन टेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि यूरिन से जो है वो पता चल जाता है, यूरिन सैंपल से, कि डायबिटीज़ है किसी पर्टिकुलर इंसान को या नहीं। उसके बाद जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, है ना। इंसुलिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि देखो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट या बोल सकते हो कि शुगर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो है वो सिग्नलिंग का प्रोसेस चलता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, सिग्नल जाता है टू द पैनक्रियाज और उसको बोला जाता है कि भाई देख बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो प्लीज़ इसको रेगुलेट करो। तो पैनक्रियाज क्या करती है, अपने अपने में से इंसुलिन जो हार्मोन है उसको रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर और फिर उससे क्या होता है जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब डेफिशिएंसी कब हो रही है इसकी, सॉरी डायबिटीज कब हो रही है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि उसके पास मतलब जो बॉडी है उसमें तो ब्लड का शुगर इंक्रीज हो गया है ना, बट इंसुलिन ही नहीं है तो फिर उसको मेंटेन कौन करेगा, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि कंट्रोल इंसुलिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्लैंड्स आ जाती हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आ जाती हैं हमारे पास, टेस्टीज, है ना। टेस्टीज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्यों है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, क्योंकि टेस्टीज में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका एंडोक्राइन पार्ट, एक होता है उसका एक्सोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट में आते हैं लेडिंग सेल्स, एक्सोक्राइन में आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेडिंग सेल्स से सिक्रीशन होती है आपकी टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए टेस्टिस जो है वो भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड है तो ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं टेस्टिस ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो मेल्स या मेन, राइट। जो पैनक्रियाज थी वो मेल और फीमेल दोनों में। उसके बाद टेस्टिस मेक द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टिस से ही जो है वो मेल का सेक्स हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस आल्सो मेक द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स, है ना। ये चीज हमने देख ली कि टेस्टोस्टेरोन जो है और स्पर्म्स जो है, टेस्टोस्टेरोन बनता है इसके एंडोक्राइन पार्ट से और जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट से। एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। उसके बाद फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारे पास कि फंक्शंस क्या हैं अब टेस्टोस्टेरोन के। तो देखिए इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, एंड मेल फीचर्स, जैसे जो भी मेल चाइल्ड की जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, जब उसकी प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिव एज कम्पेयर टू द हिज चाइल्डहुड। तो उस टाइम क्या होता है कि मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और जो मेल फीचर्स होते हैं जैसे कि लड़के लोगों की आपने देखी होगी भारी आवाज होती है ना, मुस्टैश, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल, तो ये सभी को कंट्रोल करता है एक सिंगल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन which is secreted by the testes, leading cells of the testes. Then comes the ovaries, है ना। ओवरीज जो है ये भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में, या आप यहाँ लिख सकते हो इन द वुमेन, ठीक है, जो ओवरीज होती हैं। और
मेक टू फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ये जो है दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का तो काम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का क्या काम रहता है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे जो टेस्टोस्टेरॉन था वो मेल सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था, और उसी तरीके से सिमिलरली जो एस्ट्रोजन है वो कंट्रोल कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को। और जैसे कि फेमिनाइन फीचर्स, जैसे कि लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है, थिन पतली होती है एज कम्पेयर टू मेल, देन दे हैव सॉफ्ट स्किन एंड द मेमोरी ग्लैंड, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो ऑल ऑफ these फीचर्स आर कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन ऑफ द ओवरीज। उसके बाद देखिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है आपका, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंडोक्राइनोलॉजी पोर्शन। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी को पता कैसे चलेगा कि कोई हार्मोन की जो है वो इतनी ही सिक्रेशन करनी है, मतलब कि एक लिमिट कैसे पता चलेगी बॉडी को, तो कि हार्मोन की सिक्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है ना, वो पता चलती है थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, है ना। तो यही देखो, अगर कोई हार्मोन एक्सेस में हो जाए तब भी कोई डिजीज हो जाती है, अगर कोई हार्मोन कम की कमी हो जाए तब भी कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो अब ये एक्सेस और डेफिशिएंसी, तो एक लाइन कैसे ड्रॉ होती है, कब कैसे पता चलता है कि कोई हार्मोन एक्सेस हो गया, बॉडी को पता चलता है तो वो क्या एक्शन लेती है, या कोई हार्मोन कम है तो उसके लिए बॉडी क्या एक्शन लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। और अगर इंसुलिन एक्सेस हो जाए बॉडी में तो फिर द पर्सन कैन गो इन टू द कोमा एज वेल। तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म कुछ ऐसे चलता है, देखो अगर शुगर का लेवल राइज होगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, तो इट विल बी डिटेक्टेड बाय द सेल्स इन द पैनक्रियाज, विच सेल्स, एक्टिनल सेल्स, ठीक है। एक्टिनल सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे। एक्टिनल सेल्स देखो यहाँ बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे जहाँ पे आपको मैंने पैनक्रियाज के बारे में बताया कि जो एक्टिनल सेल्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे वो क्या सिक्रीट करते हैं, सॉरी 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 नॉट एक्टिनल सेल्स, जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट के, क्योंकि हम एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन रिलीज होते हैं ना, तो जो बीटा सेल्स होते हैं उनको पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया है, राइट। तो यही चीज है यहाँ पे कि देखो अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड में तो दे इट विल बी डिटेक्टेड बाय द बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इंसुलिन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया तो ब्लड का शुगर लेवल फॉल हो जाएगा, है ना, वो नॉर्मल आ जाएगा। अब जैसे ये हुआ तो फिर स्टॉप सिक्रीशन ऑफ मोर इंसुलिन। अब एक बार अगर देखो ब्लड के अंदर इंसुलिन सॉरी शुगर का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन चलेगी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के पास। अब उन्होंने जब उनके पास जब ये इंफॉर्मेशन गई बीटा सेल्स के पास इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर की, तो उन्होंने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया बीटा सेल्स ने। अब जब उन्होंने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर उस इंसुलिन ने उस शुगर के अमाउंट को लोअर कर दिया, ठीक है। अब जब शुगर का अमाउंट लोअर हो गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना जो है वो बंद कर देंगे। बट ये सेल्स बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाना बंद कर दें, ये इंफॉर्मेशन कैसे जाती है उन सेल्स के पास, जब ब्लड का शुगर लेवल फॉल हो जाएगा ना तो उनके पास जो है एक फीडबैक चला जाएगा, ठीक है, और वो फीडबैक डिटेक्ट कर लिया जाएगा बाय द बीटा सेल्स, और फिर वो बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देंगे। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लो, ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हुआ, इंफॉर्मेशन जो है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के पास पहुंच गई, और जैसे ही इंफॉर्मेशन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के पास पहुंचती है तो वैसे ही वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। अब जब इंसुलिन ब्लड के अंदर रिलीज हो गया है तो अब वो ब्लड के अंदर इंक्रीज शुगर को लोअर करने लगेगा, और जैसे ही ब्लड के अंदर जो शुगर का अमाउंट है वो लोअर हो गया तो फीडबैक चली जाती है टू द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज कि अब जो है तुम इंसुलिन बनाना बंद कर दो, क्योंकि बॉडी के ब्लड के अंदर ऑलरेडी शुगर का जो अमाउंट है वो कम हो गया। तो इस तरीके से फिर वो स्टॉप कर देता है सिक्रीटिंग मोर इंसुलिन। सो दिस इज हाउ द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी वर्क्स, राइट। तो आई होप हमने आज जो कंप्लीट किया है पैनक्रियाज से लेकर के अप टू योर
ovaries and to your testes, ovaries and feedback mechanism, आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये तो इसके साथ ही जो है वो आपका एंडोक्राइनोलॉजी का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए, और इसके बाहर आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, दिस आई कैन गारंटी यू, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।